जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। राहु बुध के घर में आपके मार्ग निष्कंटक करेंगे। जो भी आपकी सफलता के रास्ते में जो भी कांटे पड़े हुए हैं उनको दूर करेंगे। सफलता की नई उड़ान आपकी शुरू होने वाली है। 10 अक्टूबर से नवंबर तक का ये समय रहेगा। संघर्ष पर प्रचंड वार, सुख भाग्य चमकेगा अपार। तो ये स्थितियाँ किस तरीके से निर्मित होंगी? सबसे पहले देखिए, पिछले समय में हमने जब इन्होंने तुला नवांश में गोचर किया था उसके बारे में वीडियो डाली थी। उस पर हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए कि लोगों को कमेंट्स जो आए बहुत अच्छे आए। तो इसी के प्रभाव से अब देखिए, इनकी राहु की जो चाल होती है वो वक्री होती है। ये कभी भी आपको मार्गी गति में नहीं मिलते, ये हमेशा वक्री ही मिलेंगे। और जब ये वक्री चलते हैं तो इस समय क्या है, ये तुला नवांश से निकलकर कन्या नवांश में गोचर करने जा रहे हैं। कन्या नवांश किसका है? बुध का नवांश है। बुध के नवांश में जब ये गोचर करेंगे तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियां निर्मित करेंगे? देखिए, राहु और बुध का जब भी मेल होता है किसी भी तरीके से, सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है आपकी बुद्धि पर, क्योंकि राहु क्या है? आपकी सोच है, और बुध क्या है? आपकी बुद्धि है। बुद्धि जब आपकी तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, बुद्धि का चातुर्य चारों ओर फैलेगा, तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए असंभव है? आप स्वयं रास्ते निर्माण कर सकते हैं और उन रास्तों पर चलकर कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। देखिए, राहु किन किन चीज़ों के कारक होते हैं? राहु होते हैं आपकी सोच के कारक। आपकी सोच को इतना ऊंचा बना देते हैं कि व्यक्ति उसी सोच के द्वारा देखिए एक बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, एक बड़ा उद्योगपति बन सकता है। देखिए, फ्लिपकार्ट का जो निर्माण हुआ वो एक ऐसे व्यक्ति ने किया जो बार बार निराशा का सामना कर रहा था। यूट्यूब जिसने बनाया वो भी बार बार निराशा का सामना कर रहा था, कहीं भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से हमने देखा, जो निरंतर निराशा का सामना करते हैं राहु देव, उनको एकदम अचानक कोई ऐसी स्थिति बना देते हैं कि जिससे वो अपार सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर देता है। बुध देव क्या है? बुद्धि। सबसे पहले तो ये बुद्धि के कारक हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो आपके पास नगद माया आती है, लिक्विडिटी जो होती है, नोट होते हैं जो, ये भी बुध कारक होते हैं इसके। बुध बैंकिंग से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए, ग्रीनरी से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स, इन सभी के कारक जो होते हैं बुध देव होते हैं। बुध देव जब भी आपके अच्छे होते हैं तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्र और तीक्ष्ण होती है कि, और जब राहु का इसको प्रभाव मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया। तो बुध और राहु का इस समय पर संगम होने जा रहा है। तो देखिए, हर राशि पर इनका प्रभाव अलग अलग देखने में आएगा। कुछ राशियों पर देखिए, जिन राशियों पर ये लग्न से प्रभाव देंगे उनके लिए अलग देखा जाएगा। और इस समय पर बुध का प्रभाव क्या है? 4 भावों में देखा जाएगा, 5 भावों में। 5 भावों में किस तरीके से? एक जगह बुध ने शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाया। अब देखिए, बुध इस समय पर महाबलवान अवस्था में है। बुध का महाबलवान होना और उसके नवांश में जो है राहु का गोचर करना। राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो देखिए, उसके स्वामी जो हैं शनिदेव हैं और देवता जो हैं गुरुदेव हैं। इस तरीके से देखा आपने कि राहुदेव परम शुभ अवस्था में इस समय पर गोचर कर रहे हैं कि बुध और गुरु देखिए, जब भी ये दोनों होते हैं, दोनों पांडित्य यानी कि बुद्धि के ज्ञाता हैं। दोनों आपको पराक्रम की सीमा तक लेकर जाते हैं, आपकी बुद्धि को, जो पराकाष्ठा होती है। तो बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार किस भाव से ये आपको किस तरीके के प्रभाव देने वाले हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि चीज़ों को समझकर उनके अनुसार कार्य करना, तभी ग्रह भी हमारी मदद कर पाता है जब हम अपने चीज़ों को समझकर उनके अनुसार कार्य करते हैं। ऋषि पराशर ने कहा है, जो ज्योतिष के लेखक हैं सर्वप्रथम, उन्होंने कहा है जब भी हमारा अच्छा समय चल रहा हो तो हमें प्रयासों को अपने गति प्रदान करनी चाहिए, यानी प्रयासों को दुगना चौगुना कर देना चाहिए। और जब हमारा अशुभ समय चल रहा हो तो हमें जो कार्य हम कर रहे हैं उसी कार्य पर आगे की ओर बढ़ना चाहिए और अन्य दिशाओं में प्रयास को रोक देना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार जान लेते हैं किस दिशा से आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में राहु देव जो है आपके लग्नगत ही गोचर कर रहे हैं। राहु देव का यहाँ पर होना, ये देखिए 4 भाव ऐसे होते हैं आपके जो कि आपके केंद्र स्थान कहे जाते हैं, इन्हें विश्व स्थान की भी संज्ञा दी जाती है। इतने प्रभावी होते हैं ये 4 भाव। तो यहाँ पर राहु देव आपके लग्नगत गोचर कर रहे हैं और जब भी राहु देव केंद्र भाव से गोचर करते हैं तो समझ लीजिए आपके लिए 50% राजयोग का काम करते हैं। किंतु 7.5 के चलते, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर 7.5 बना रहे हैं, 7.5 के चलते राहु देव का जो 25% प्रभाव है वो आप पर नहीं हो रहा है। सिर्फ 25% ही ये आपको प्रभाव दे सकने में सक्षम है। आपके लिए देखिए, पिछले दिनों जब ये शुक्र के नवांश में गोचर कर रहे थे, तुला नवांश में, आपको एक ना एक ऑप्शन जरूर मिला है आपकी जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से निकलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को रास्ता नहीं मिला है, आप उसी रास्ते को पकड़ सकते हैं। उस रास्ते पर अब जब ये बुध के, क्योंकि 20% स्थितियां जब आपको रास्ता मिल गया वहीं से सुदृढ़ हो गई। जिन लोगों को नहीं मिला तो उन लोगों के लिए शुक्र की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है अपने बर्थ चार्ट में। वहीं अब जब देखिए यहाँ पर, हालांकि 7.5 का दौर चल रहा है, किंतु आप लोगों के लिए सबसे उत्तम स्थिति ये बन रही है कि बुध के नवांश में गोचर करने के साथ ही देखिए बुध सुकुमार अवस्था के बालक है और इस समय आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। 10 तारीख को ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव में जब ये गोचर करेंगे, घर कौन सा है? आपकी बाधाओं का है, त्रिक भाव है ये आपके लिए। तो ये त्रिक भाव होने के साथ ही देखिए, एक चीज़ बिल्कुल कभी नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ रास्ते अवरुद्ध होते हैं वहीं रास्ते खुलते हैं। जितने भी धनाढ्य या जो कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं उन लोगों के बर्थ चार्ट आप देख लीजिए, उनके त्रिक भाव आपको मजबूत मिलेंगे कि उन्होंने कितनी संघर्ष को पार करने के बाद सफलता प्राप्त की है। जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, जीवन में यदि हमें सब कुछ ऊपर ही ऊपर मिलना होता तो हमारा जन्म ही ऐसे स्थान पर, ऐसे घर में हुआ होता कि जहाँ हमें जन्म लेते ही लाखों करोड़ों के हम हकदार हो जाते। किंतु अब जो भी हमें प्राप्त होने वाला है थोड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला है। वैसे भी 7.5 का समय चल रहा है तो ये उतरती हुई 7.5 आपको थोड़ा सा मौका दे रही है जिससे कि आप अपनी स्थितियों से निकल सके और आगे की स्थितियों के लिए तैयार हो सके। तो यहाँ पर बुध के नवांश में जब राहु का गोचर होगा तो आपके लिए थोड़ा सा स्थितियाँ जो है, कहते हैं ना कि 1-2 प्रयास आपको करने पड़ेंगे, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। बहुत से लोग क्या है, एक ही प्रयास करेंगे, बहुत से लोग 2 ही प्रयास करेंगे और उसके बाद में परास्त हो जाएंगे, हार जाएंगे। आप निरंतर इस समय पर प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है, आपका चातुर्य जो है, आपका कला कौशल जो है, इस समय पर लोगों को हराने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी बात यह है, देखिए बुध के साथ पंचम भाव में दृष्टि जाना, राहु क्या है, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि का आपको स्वामी बना रहे हैं। बुध भी बुद्धि के ही कारक है। इस समय जो राहु का भ्रमजाल चल रहा था वो भ्रमजाल टूट रहा है और आप इस समय पर बहुत अच्छी बुद्धि के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, इस समय जो लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, कमोडिटी से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, लिक्विडिटी से जुड़े हुए हैं, बुधदेव लिक्विडिटी के भी कारक होते हैं, जो नगद माया आपके जीवन में होती है, आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे। फैशन से जुड़े हुए हैं, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों में कैरियर है आपका, बहुत अच्छी आपके लिए रिस्पांस आने वाले हैं। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। स्टूडेंट्स वर्ग पूर्ण फोकस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। गृहिणी वर्ग अपनी कला चातुर्य का प्रदर्शन करने वाली हैं, बहुत ही अच्छे से अपने घर को संगठित करने वाली हैं। वहीं सप्तम दृष्टि थोड़ी सी आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जब भी यहाँ पर देखिए राहु का प्रभाव आता है थोड़ी सी तू में लगी रहती है, लेकिन फिर भी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। राहु क्या है, तू में करवाते हैं लेकिन संबंध कभी भी विच्छेद नहीं करते हैं। व्यापार बहुत उत्तम चलता हुआ दिखाई देगा इस समय पर।
भाग्य का पूर्ण साथ मिलेगा। भाग्य के प्रभाव से इस समय पर आप आगे बढ़ते हुए देखे जा सकेंगे। उन कार्यों को भी इस समय पर कर सकते हैं जो पिछले समय किसी कारणवश आपके बंद हो चुके हैं या किन्हीं कारणवश उन कार्यों में आपके अवरोध उत्पन्न हो चुका है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध के नवांश में राहु का ये गोचर बहुत ही आपके लिए शुभ फलकारी होने वाला है। और दूसरी बात क्या है कि ये इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद में गोचर करने के साथ ही देखिए एक चीज़ और बनने वाली है। आपका जो स्थितियां हैं वो कह सकते हैं कि उत्तरा भाद्रपद में ये गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं, लेकिन देवता जो होते हैं वो गुरु होते हैं, जो कि आपके लग्न के स्वामी होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें इस समय पर अगर आपने सही दृष्टिकोण अपनाया, सही रास्ता अपनाया, तो कुल मिलाकर सफलता आपके कदमों में होगी। देखिए गोचर से आने वाली तरंगे एक ही राशि के व्यक्तियों को एक कुछ अलग प्रभाव देती है, कुछ को निगेटिव हो जाती है, कुछ के लिए पॉजिटिव हो जाती है, कुछ के लिए अपार सफलतादायक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने भावों को समझकर उनके अनुसार कार्य करते हैं और अपनी कुंडली के दसम भाव से संबंधित कार्य करते हैं। देखिए दसम भाव जो होता है आपका कार्य क्षेत्र होता है, उससे संबंधित कार्य करते हैं तो हमें अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अब गोचर में जितना देखिए किरणें एक ही प्रकार की आ रही हैं, महाबलवान अवस्था में आ रही हैं, जो स्थितियां निर्मित हुई हैं आपकी 7.5 के हर कष्ट को दूर करने के लिए आ रही हैं। किंतु इस समय पर लाभ उन्हीं को प्राप्त होगा जिनकी बर्थ चार्ट में ग्रह जो है शुभ नहीं तो सामान्य अवस्था में अवश्य भी होना चाहिए। अब जिनकी भी कुंडली में मोस्टली ज़्यादा कुंडलियों में ग्रह क्या होता है, राहु सदैव खराब ही मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, देखिए ज्योतिष इस बात का पूर्णतया खंडन करता है कि किसी योग को आप अपनी कुंडली में निर्मित कर सकते हैं, किंतु ज्योतिष इस बात का समर्थन करता है कि आप किसी ग्रह के शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं, अशुभ प्रभावों में कमी कर सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम करना क्या है, ओम राम राहवे नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। और जब भी जाप करें तो लंबे समय तक करें, क्योंकि यहाँ पर भाग्य के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए बुध के लिए हरी मूलियों का दान करें। धर्म स्थान पर बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, कन्या भोज करा सकते हैं। इसके हरी मूंग की को आप गाय को खिला सकते हैं, हरी मूंग कबूतरों को खिला सकते हैं। फिटकरी अपने रात्रि को सोते वक्त सिरहाने रखकर सो जाएं और प्रातः उठकर उसे बाहर रास्ते पर डाल दें। बुध के अधिष्ठात्र देव होते हैं गणेश जी को नित्य प्रति दुर्वा समर्पित करें, इससे आपके बुध बहुत अच्छे हो जाएंगे। राहु के लिए देखिए अंधजनों को भोजन कराएं, अपंग लोगों की सेवा करें, सफाई कर्मियों को आप कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें दान कर सकते हैं, या फिर ऐसी किसी जगह पर जाकर जहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा हों वहाँ पर मछलियों को भोजन करा सकते हैं। देखिए बहुत ही आपके लिए उत्तम स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।